बिल्कुल जनाब, दिस इज सना हुमायूं। और बाज दफा ये यकीन अपने आप को दिलाना पड़ता है। वो क्या है कि जिंदगी के इस हेरा फेरी में सबसे ज्यादा जो ज़ात निगलेक्ट होती है वो हमारी अपनी होती है। जिसको देखो आना जाना, जिंदगी में मिलना बिछड़ना लगाया हुआ है, और हमारे होने का एहसास ही नहीं रहता। और ऐसा ही होता है जब जिंदगी बहुत तेजी से चल रही होती है ना, सब अच्छा चल रहा होता है, तो आप सबसे पहले अपने आप से ही गाफिल हो जाते हैं। फिर आपको कुदरत दुख देती है और आपको तो चलता है हाय मुझे दुख मिल गया, तो हमारा फोकस दुख की तरफ चला जाता है, अपने ऊपर से हट जाता है। सो यस, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो। और मेरी तो दुआ है कि यार सब ठीक ही रहें, सब ठीक ही रहें। क्या कहते हैं, आप लोग खुश रहें, साड़ी खैर, हम तो खुश रह ही लेंगे। आपका क्या होगा जनाबे अली, कुछ ना कुछ तो सभी का हो जाएगा। अच्छा जी, आपको बताते चले कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ। 30 सितंबर हो चुकी है और फ्राइडे नाइट लग चुकी है, लेकिन मेरे लिए थर्सडे नाइट का शो है, तो कल टेक्निकली कल एक शो और होगा जो मेरा आपके साथ होगा। दैट्स गोना बी द लास्ट शो ऑफ द वीक। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के प्यार का, तारीफों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप लोग इसी तरह हमें फीडबैक देते रहेंगे, मोहब्बत देते रहेंगे, सराहते रहेंगे, तो यकीनन हमारे हौसले बढ़ेंगे, हम और अच्छा काम करेंगे। How to deal with the people who lies, who abuse, who give you toxic energy, who gives you who pushes you away, who abandoned you, who rejects you, who does not accept your existence, who denies your existence, who doesn't want you in your life. कौन सिखाएगा हमें, कौन बताएगा कैसे करना है? पागल हो जाएंगे हम, मर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, अस्पताल में चले जाएंगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, सेहत बर्बाद करेंगे, जिंदगी बर्बाद करेंगे, रोएंगे, धोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और आखिर में बहरहाल सजदा रेज होकर उसी रब के आगे गिर जाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, बहुत अरसे तक ये पूछते रहेंगे क्यों ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया। बट द ओनली वन फैक्ट जो आपको इस सारे प्रोसेस से, वो क्या है कि जब स्कूल में आप जाते हैं ना, तो आपको केजी, नर्सरी, प्रैप, ये वो सब सीखना पड़ता है। आई हैव बिन लकी इन दिस मैटर कि मैं डायरेक्ट 1 क्लास में गई थी। कुछ तो वजह रही होगी जो 1 साल में सारी क्लासें पढ़ ली, तो कुछ तो वजह रही होगी जो जिंदगी की इतनी मुश्किल बातें भी सिखलाई जाती हैं और समझ आ जाती हैं। तो कुछ तो वजह होती है। हादसात बेसबब नहीं होते, कोई आपसे यूं ही झूठ नहीं बोलता, कोई नजरें यूं ही नहीं कतराता, कोई आपको यूं ही नहीं छोड़ देता। बहुत सारी वजूहात होती हैं। कोई एक दिन या एक हादसा या एक वाकया या एक बात उस छोड़ने की, अलहदगी की, बिछड़न की वजह नहीं होती। मौत भी अगर आ जाए तो मौत भी आने से 100 दिन पहले आपको बता रही होती है। वो और बात है कि हम इस जिंदगी की गहमा गहमी में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम जिंदगी के ऐसे बहुत से लॉसेस होते हैं जो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, हम देख ही नहीं पाते। प्यार में धोखा हो जाता है, हम प्यार में तो बड़ी खुशी खुशी पड़ जाते हैं, लेकिन प्यार में धोखा हो जाता है ये हम नहीं देख पाते।
जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार कर भी रहे हैं या बस आपने आपने मन घड़त अपने जहन में कहानी बनाई हुई है कि हाँ ये तो प्यार करते हैं, लेकिन वक्त बता देता है। वो क्या है कि इंसान इंसान को कितना ही धोखे में रखने की कोशिश करे, इंसान इंसान से कितना ही झूठ बोले, जिसको सच की तलाश हो उसको सच सामने आ जाता है, लेकिन सच सहने का हौसला चाहिए। तो दुआ क्या करेंगे सच सहने का हौसला भी मिले, सिर्फ सच जीने का ही हौसला नहीं होना चाहिए, सामने वाला सच भी जो है वो सहना बहुत जरूरी है। सो जनाब, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद द बर्डन ऑफ लॉस, हाउ टू डील विद लॉस इन लाइफ। वो किसी भी चीज का लॉस हो सकता है, वो फिजिकल चीजों का लॉस हो सकता है, मालो दौलत का लॉस हो सकता है, दिवालिया निकल जाता है लोगों का, रिलेशनशिप लॉसेस होते हैं, औलाद चली जाती है, वो लॉसेस होते हैं, लव्ड वंस किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी रिश्ते में हो, और आजकल तो छोड़ जाना तो आजकल ट्रेंड हो गया ना, ओह यार आई हैव फाउंड समवन एल्स, हेलो बाय, ओके आई एम गोइंग, ठीक है, जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाता है वो काफी देर तक उस रस्ते पे खड़ा हुआ ये सोचता था हाय सानू की निकाला, साडा की कसूर थी, हमने हमारा क्या कसूर था। और अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसमें सबसे पहली जो फीलिंग इंसान को आती है हाय मैं अच्छी नहीं थी, सेल्फ सैबोटाज में इंसान चला जाता है, अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन में चला जाता है, अपने आप को बर्बाद करने में चला जाता है, अपने डाउनर में चला जाता है, अपनी ऐसी बंद गलियों में किवाड़ों में बंद हो जाता है, और इंसान अपना दिल बंद कर लेता है और 24 घंटे उसी कैफे में। तो सबसे पहले बात तो बहुत लंबी है, बात एक रात की नहीं है, एक रात की होती तो कब की खत्म हो चुकी होती, बात तो अभी बहुत लंबी है और बात निकलती है तो बहुत दूर तलक जाती है, अगर आपको लगता है कि कुछ शुरू हुआ है और वो खत्म हो जाएगा। सो लेट्स सी, वो अलग बात है कोई तवज्जो ना देना चाहे, कोई तवज्जो ना दे, और ना दे तो ना दे, सानू की फर्क पैंदा है, जब तक है जान जाने जहान हम तो बोलेंगे, जिएंगे, हंसेंगे, रोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि इसी का नाम है जीना। So if you're dealing with any kind of loss of your loved one, loss of a relationship, loss of a mother, loss of a father, loss of a mobile, oh my god, ask me, loss of a mobile मुझे लगा था जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस होगा, आप लॉस्ट ही हो जाते हैं, कोई कांटेक्ट ही नहीं है, you are lost in the middle of nowhere and you find कि कोई ढूंढ के ला दे। वो जो ढूंढ के लाने वाली कैफियत है ना, वो कैफियत वही हाजरा समझ सकती है जिसने वो पानी की चाह में और अपनी वो तड़प में वो जो सफा और मरवा की पहाड़ियों के चक्कर लगाए थे। तड़प पड़नी है तो वहीं से पड़ी, तड़प का मयार वही है। वो क्या है कि इस दुनिया में हर चीज का एक मयार तय है, और अगर आप मयार के मुताबिक नहीं जी रहे हैं, और अगर आप मयारी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्या है ना, दे देता है, आपको पता चल जाता है कि यार मैं गुड बेबी हो गया और अब जब मोहब्बत देने वाला लाइफ में डर होने वाला को फीलिंग आ जाती है। लेकिन ये जो इंसान है ना, इसके आगे किड़किड़ाना पड़ता है, कभी पैसे के लिए, कभी वक्त के लिए, कभी तवज्जो के लिए, कभी प्यार के लिए, कभी दो बोल के लिए, कभी मुलाकात के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। इंसान अपनी महराज पर आए तो ये इंसान खुदा हो जाता है, लेकिन ये इंसान मिट्टी का तोता बनने पर आए
बात हुई, इंसान इंसान भी नहीं रहता, एहसास भी नहीं करता। क्यों करे यार? जो जाने वाला है उसको तो अपनी मंजिलें मिल रही है ना, उसको तो अपना प्यार मिल रहा है, उसको तो अपनी जिंदगी मिल रही है, उसको तो अपना सब कुछ मिल रहा है। क्यों फिर कोई पीछे मुड़ के देखे? मैं बिल्कुल इस बात की कायल हूँ, क्योंकि हमने जाने वाला मोड़ भी देखा है, हमने पीछे रह जाने वाला मोड़ भी देखा। जाने वाले को परवाह नहीं होती पीछे वाले की, वो कहता है छड़ यार दफा कर। वो तो अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर एक्साइटेड होता है, सेंटिमेंट्स में होता है, वाइब्रेट हाई कर रहा होता है। तो वो क्यों देखे कौन रोता हुआ मुंह पर? कौन देखना चाहता है रोती हुई शक्लें? ये तो सिर्फ ड्रामे ही हैं जिनसे रोती हुई शक्लें आबाद हैं, वरना रियल लाइफ में nobody wants to see tears in my eyes, पुष्पा। I don't like tears. So रोती हुई शक्लें कोई नहीं देखना चाहता। वो रोती हुई शक्ल आपको खुद देखनी पड़ती है, और जब आप आईने में अपनी शक्ल देख कहते हो हाय मुझे तो इस शक्ल पे मुस्कुराहट से जानी है, तो वो जो आंसू से मुस्कुराहट तक का सफर है वो कैसे होगा? वो किसी प्यारे के छोड़ जाने से खुद को पा लेने का सफर कैसे होगा? सबसे पहले तो मैं कहती हूँ अल्लाह ही जाने यार कैसे। नींद नहीं आती है ना यार, सारा मसला ये है। सबसे पहले किसी के छोड़ जाने के बाद जो लॉस है, बर्डन ऑफ लॉस में आपकी नींद उड़ जाती है, भूख खत्म हो जाती है, प्यास मुक जाती है, और रो रो के आंखें सूज जाती हैं, और लोग पूछते हैं क्या हुआ है, और आपको कहना पड़ता है नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लोगों को परवाह भी नहीं होती, आप ऐसा कह भी देते हो तो लोग मान भी जाते हैं। वो कोई एक आदि होता है जो कहता है नहीं तुम ठीक नहीं हो बताओ, और वो जो कहता है बताओ तो फिर उसके बाद आपके अल्फाज नहीं होते, फिर आपकी आंखों से टिप टिप आंसू बहते हैं, और फिर आप कहते हो कि हाय यार, फिर जब वो सामने वाला समझ जाता है। तो अगर तो ऐसा कोई इंसान है तो उससे बिल्कुल ना मिले क्योंकि उसकी तसल्ली आपकी किसी काम भी आने वाली है, क्योंकि जो चला गया तो वो तो चला गया, वो तो चला ही गया ना, वो तो चला ही गया। तो चला गया तो जर्नी अपना स्टार्ट करते हैं। आपने रहना मेरे साथ, क्योंकि ये सफर रहने वाला है आपके साथ 2 बजे तक। और कीप टेक्सटिंग मी ऑन 4471 एंड कीप मिसिंग मी। जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं, और मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ। और ऐसे लगा कोई बहुत पुराना गाना, तो पुराना था ही ये, मेरे वो ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे, कराची के टाइम का ये गाना, जब हम वाकई पागल पागल फिरते थे। ये पागलपन आपको सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता। When you lost something, सबसे पहले तो you get mad, you get crazy, you get angry. पहले आप रोना धोना डालते हैं, फिर उसके बाद आपको गुस्सा चढ़ता है, फिर आप वॉर जोन चढ़ देते हैं, लड़ाई झगड़े खींचम तानी ये वो, अगर तो इंसान जिंदा है। लेकिन अगर इंसान चला ही गया तो ज्यादा सुख है। वैसे मैं आपस की बात बताऊँ, हम बहनें आपस में डिस्कस करते थे बचपन में कि यार अच्छा ही है बंदा जो है ना वो मर ही जाए, छोड़ जाने से बेहतर है कि बंदा मर जाए। मरने वाले में सब्र आ जाता है, लेकिन जो जिंदा इंसान आपको छोड़कर जाता है ना, तो सबसे पहली तकलीफ तो आपको अपनी होती है कि हाय मैं अकेला रह गया। दूसरी तकलीफ आपको उसकी खुशी की होती है कि हाय ये जाके किसी और के साथ मजे करेगा। तो ज्यादा तकलीफ में तकलीफ दर तकलीफ हमारी इसलिए ऐड हो जाती है कि हमें अपनी तकलीफ तो फिर हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन दूसरे की खुशी की जो तकलीफ है वो बहुत बुरी तकलीफ है। और उस तकलीफ को मैनेज करना कैसे करेंगे ये भी बताते हैं आपको। आपने रहना मेरे साथ। आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, वहाँ टाइप करना है मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेजना है। आपसे कह रहे हैं रांझा वे सॉन्ग अगर हो सके तो एक गीत है, एक गीत हिजरदा सुनाती हूँ। आज तो मैं सारे उसूल तोड़ दूंगी। You know, you get mad, you get bad, and you get whatever, sad. Sad, mad and bad is a wonderful state of mind, but if you can handle your mind, देखिए दिल तो टूट जाता है, दिल को तो फिर अल्लाह ही जोड़े, दिल को तो फिर संभलने में वक्त लगता है। लेकिन ये जो आपकी अक्ल है ना, ये जो आपका दिमाग है, ये आपके पास रह जाती है। कोशिश करें कि इसको कोई ना तोड़े, क्योंकि जिस दिन इसको किसी ने तोड़ा तो इसका मतलब है आपके घर पे आके कोई मारा मारी करके गया है, एंड यू आर अलोइंग देम टू
डिस्ट्रक्शन. सबसे पहले तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन से निकालें. सबसे पहले एक्सेप्टेंस में जाएं. सबसे पहले इस बात को तय कर लेंगे हो गया भाई जो होना, जाने वाला चला गया, आप रह गए अकेले, रो दो. जो मेरे अब्बा जी हमेशा एक बात करते थे. मेरे अब्बू कहते थे बेटा रोने से कुछ नहीं होने वाला, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है. तो जब भी जिंदगी में ऐसा कोई लॉस, ऐसी कोई चीज, एनीथिंग जब आपको फील हो गया यार अब कुछ नहीं हो सकता, तो तब भी कुछ ना कुछ हो जाता है. तो जस्ट स्टे होपफुल, स्टे ब्राइट, डू नॉट फोकस ऑन लॉस, फोकस ऑन द हीलिंग, डू नॉट फोकस ऑन द डार्कनेस, फोकस ऑन द लाइट, जो कि बाय द एंड ऑफ द टनल आपको मिलनी ही मिलनी है. अब वक्त कितना लगेगा, किसको कितना वक्त दरकार है, ये कोई नहीं बता सकता. चले जी, सासों की माला पे सिमरू में पी का नाम. नो रोमांटिक गाना शाना, आज कोई रोमांटिक गाना नहीं. आज हम सैड गाने सुनेंगे, आज हम मैड गाने सुनेंगे और आज हम बैड गाने सुनेंगे सारे. अच्छा जी, कौन कबूल रहा है? मैं अभी तो नहीं, मैं इसके अगले लिंक के बाद आपको ये वाला गाना सुनाती हूँ. यस, इट्स दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, सारी दुनिया के गम देखकर तुम मुस्कुराने की बात करते हो. हाउ बैड. और वो क्या है कि आंख नम होती है, होने दे होंठ लेकिन मुस्कुराएंगे. वो क्या है कि जिंदगी की मुसीबतें ही तो बताती है कि आप में कितना थप्पड़ है, आप हो कौन. अच्छा वक्त तो सभी काट लेते हैं, बुरा वक्त बताता है, बुरा वक्त बताता है. जो बुरे वक्त में भी आपके साथ अच्छा कर जाए इंसान वो होता है, और अच्छे वक्त में तो सारे ही आपके आसपास आले दुआले वैसे ही फिर रहे होते हैं. व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर रिच, व्हेन यू आर ब्यूटीफुल, व्हेन यू आर हैप्पी. बात तो यह है कि आपके आंसू कौन पहुंचता है, बात तो यह है कि अपना कंधा कौन देता है आपको थपथपाने के लिए, रोने के लिए, को सहारा कौन देता है. पर क्या है कि यहाँ सहारे बेसहारे कर जाते हैं, यहाँ पर अपने प्यारे हो जाते हैं, यहाँ पर अपने दुलारे छोड़ जाते हैं, यहाँ दुनिया है प्यारे, यहाँ सब हो जाता है. तो इसलिए always fasten your seat belts and get ready for anything to handle. वो क्या है कि हम देख ही नहीं पाते ना, हम देख ही नहीं पाते. हम अकल के अंधे बनकर, प्यार में अंधे बहरे बनकर चलते चले जाते हैं. सामने वाला हमारे साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा होता है, झूठ बोल रहा होता है, अब्यूज कर रहा होता है, नेगेटिविटी फैला रहा होता है, टॉक्सिक. और हम कहते हैं यार मेरा दिल घबरा रहा है, हाय मुझे बेचैनी हो रही है, हाय मेरी भूख उड़ गई, मेरा दिल घबरा रहा है. ये जो जितने आपके सिम्टम्स हैं, ये दीज आर द सिम्टम्स दैट समथिंग, जब व्हेन यू अलाउ, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, जब आप प्यार में होते हैं, तो ये एक वाटरी एनर्जी है. और आप जब एनर्जी एक्सचेंज में आते हैं तो आप एक दूसरे का कुछ हिस्सा जो होते हैं एक्सचेंज करते हैं. और जब एक दूसरे का कुछ हिस्सा एक्सचेंज करते हैं तो कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, आपकी अच्छी अच्छी चीजें तो ले लेते हैं, आप इधर गंदी गंदी चीजें डाल देते हैं, और आप यार मोहब्बत अंधे बहरे होकर होके आ जाओ एक्सेप्टेंस में होते हैं. बट जब आपके सर पे पड़ता है डंडा और फिर आपको आती है अकल और आपके होश वापस आते हैं और फिर आपको समझ आते हैं ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मेरे साथ कर क्या रहे हैं कोई भी. और मसला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जो अपना होता है वो सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो अंदर से आपका अपना नहीं होता, आप उसको समझ रहे होते हो. कितने मैंने माँ बाप और औलाद के रिश्ते ऐसे देखे, ऊपर से लगे होते हैं और एक दूसरे को टॉक्सिफाई कर रहे होते हैं और बुरा भला कर रहे होते हैं, और ऊपर से लगे होते हैं नहीं हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तो इवन मियाँ बीवी एक दूसरे की ग्रोथ में, एक दूसरे के उसमें इतनी बुरी टॉक्सिक एनर्जी भेज रहे होते हैं, एक दूसरे को दे रहे होते हैं, गुस्से नाराजगियाँ ये वो. प्यार मोहब्बत में बात अलग है, लेकिन जब आप दो यूनिट हो जाते हैं, नाउ यू आर यू एंड आई एम मी, नाउ हम तुम नहीं रहे, हम तुम नहीं हो सकते. मेरा अगला गाना भी यही है, हम तुम. Okay, I am starting to resonate because when you focus on yourself and when you stop focusing on the loss and the person who is going
कि हाय यार ये इंसान, उस इंसान का आपको दोहरा रूप नजर आता है और आप कहते हो यार ये अभी तो ऐसा था, विपी जानू चल रहा था और अभी एकदम ये ऐसा हो गया। तो वो जो एकदम नजर बदल लेना, एकदम गायब हो जाना, झूठ बोलना, बहाने बनाना, बात बात पे लड़ाई के बहाने बनाना, छुपना, चीजें छुपाना, ये तो रीजन होता ही है। यहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हो। सिर्फ कुछ लोग तो इससे भी नहीं कर पाते। कोई आपको घोस्ट कर रहा है, कोई आपको पुश कर रहा है, आपको फील हो जाता है कि यार व्हाट इज दिस। बट एनी काइंड ऑफ लॉस, वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल एनी काइंड ऑफ लॉस, द लॉस दैट मैंने देखा है यार, लोगों के प्यारे चले जाते हैं और फिर आप उनके होने का जो एहसास है ना वो वहीं रह जाता है और वो फिजिकल प्रेजेंस उनकी खत्म हो जाती है। बड़ी कोई वो दुख वाली कैफियत होती है, क्योंकि हम इंसानों के लिए ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जज्बात जब तक हम उसे एक्सप्रेस ना करें, लिव आउट ना करें, वो हमें घोस्ट करते हैं, वो हमें अपनी डार्कनेस के अंदर, अपने अंधेरों के अंदर गोल की तरह हमें अपने अंदर खींचना, घसीटना, लूटना, खसूटना। हमारा अपना आप ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आपको अपने उन अंधेरों का व्हील फाड़ के आपको निकलना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि छोड़कर जाने वाला गलत होता है, छोड़कर जाने वाला अपने हिसाब से सही कर रहा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो छोड़ा जा रहा होता है वो गलत होता है। बाज दफा वो क्या है ना कि हमारी कहानी में तो कोई भी बुरा नहीं था। हालात, किस्मत, वक्त, जिंदगी है भाई, जर्नी है हर किसी का। प्यार हर किसी के हिस्से में आना है, जुदाइयाँ हर किसी के हिस्से में आनी है, गम हर किसी के हिस्से में आना है, नुकसान हर किसी के हिस्से में आना है। तो बेहतर यह है कि इंसान जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि नहीं है, वो जाने वाला नहीं है और वो जाने वाला अब कभी नहीं आएगा। वो जो जाने वाले का इंतज़ार है ना, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होता है। मैं इसलिए इंतज़ार की यादों की कायल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जाने वाला लौट कर आया भी तो वो नहीं होगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। वो वही होगा जो वो होना है, क्योंकि उस जाने और आने का फेरा बड़ा लंबा हो जाता है यार। फिर आप भी वो नहीं रहते हो जो आप होते हो। पर ये जाने वाला कहाँ मानता है? जाने वाला तो ये मानता है हाँ तुम तो वहीं बैठी मेरा इंतजार करते हो, हम उसी मोड़ पे खड़े आज तक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल मत करें, बिल्कुल भी उस मोड़ को फौरन खाली छोड़ दें। लीव द प्लेस राइट नाउ। क्यों कहते हैं? गुस्सा आए तो सबसे पहले आप अपनी वो जगह छोड़ें, क्योंकि जिस जगह पे आप बैठे होते हैं ना, उस जगह पे आप एनर्जी क्रिएट करते हैं। व्हेन आई डू टैरो कार्ड्स ना, तो टैरो कार्ड्स का एक फॉर्मूला है जो सिंपल है। जब आप बैठते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यू ओपन इट अप एंड देन आप उसको क्रिएट करते हैं एनर्जी, एंड देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग। तो रिलेशनशिप्स में भी ऐसे होता है, हर चीज़ के लिए फंडा एक ही है। तो जब आप एनर्जी क्रिएट करते हैं और द मोमेंट यू लीव द स्पेस एंड द प्लेस, वो एनर्जी स्कैटर्ड होना शुरू हो जाती है। और फिर जब आप वापस आके उस एनर्जी पे बैठते हैं, आपको लगता है वो हल्का फुल्का ही हुआ। सो इसी तरह गुस्सा आ रहा है आपको तो आप वो जगह छोड़ दें। आपको बुरा लग रहा है किसी के साथ, आप वो जगह छोड़ दें। जब तक आप अपनी जगह खाली नहीं करते तक आप किसी को अपने ना होने का एहसास नहीं दिलाते, कोई आपके होने का एहसास नहीं करता। खैर, हम बात करें जाने वाले की, हम बात करें उस रह जाने वाले की, कि वो जो रह जाने वाला है, वो बेचारा वो जो रह ही है ना, क्या होगा उसका आगे जाकर? उसको कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, हजार सोचे आती हैं यार, अब मेरा साथ कौन देगा, अब मुझे प्यार कौन करेगा, अब मैं ऐसा करूंगी तो वैसा कौन करेगा, अब मैं शरारतें किसके साथ करूंगी, अब मैं जानू बेबी किसको बोलूंगी, अब मैं ये किसके साथ करूंगी, अब मैं वो
सबसे बेकार तरीन इंसान है। शरीफ होना इस दुनिया में ना सबसे ज्यादा बेकार होना है। जब आप शराफत में आते हो, जब आप हम शरीफ क्या हुए, वो क्या है ना कि दुनिया ने बदमाशी शुरू कर दी हमारे साथ है, जब हम बदमाशी थे। अच्छा जी, हसन जाफरी कह रहे पाक आर्मी से गुजाबी, ये दिल कम वक्त को जितना बचाओ फिर भी टूट जाता है। काइंडली वो हम सफर था, वो चला गया, वो मट्टी डालो, आगे बढ़ो, मरने वाले पे जाने वाले पे आंसू बहा लेना, एक दफा रो लेना काफी है। ये गाना मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, बहुत दुखी गाना है, और मैं पहले इतना दुखी टॉपिक पे बात कर रही हूँ, तो ऐसा ना हो मेरी आंखें नम हो जाए और वो जो गम आंखों में दिल में छुपाए बैठी हूँ, ऐसा ना हो टिप टिप सबके सामने बह जाए। सो प्लीज डोंट लेट मी डू दिस। बट ये जो दिल कमबख्त है ना, ये दिल बहुत प्यारा हो। जब आप साथ होते हो तब आप दिल की सुनते हो, जब आप प्यार में नहीं हो, साथ में नहीं हो, जब आप लॉस में चले गए हो, जब आप अलग हो गए हो, फिर क्यों कोई आपके दिल की सुने यार। जस्ट चेंज योर सेल्फ, अपने आप को उस जाने वाले के शू में रख के देख लें। सिंपल इज दिस, चेंज योर प्लेस। और सिर्फ ये सोचे कि यार मैं जा रहा हूँ मजे करने, हंसी खेलने, अपनी जिंदगी जीने। मैं क्यों सोचूं कि पीछे जो रह गया है वो मुझे कितना प्यार करता है, वो जो पीछे रह गया वो कहीं जमाने में अकेला तो नहीं रह गया मेरे, वो पता नहीं कब तक रगड़े खाता रहेगा, वो पता नहीं कब तक क्या करता रहेगा, वो कैसे मैनेज करेगा, वो कैसे डिप्रेशन में जाएगा। इस सोच से ही ना इंसान को घबराहट होती है। वो जो आने वाली आपकी खुशी है ना, वो आपकी, तो भाई क्यों हम बर्बाद करें अपनी खुशी, वो जो जिसको हम छोड़ रहे हैं उसकी वजह से हम अपने आने वाले वक्त को, इस लम्हे को क्यों बर्बाद करें। सो लेट्स गेट बैक इनटू योर प्रेजेंट मोमेंट।
ये ठीक नहीं है. दिस इज नॉट अ हेल्दी वे टू मूव ऑन. यार शादियां हैं तो तलाकें भी तो है ना, ब्रेकअप है तो ब्रेकअप्स भी तो हैं, मोहब्बत है तो जुदाई भी है, खुशी है तो गम भी है, धूप है तो छाँव भी है. आप अगर तकदीर अगर आपको इस पास से रखती है जहाँ पर वो आपको सब दे रही है, खुशियाँ दे रही है, प्यार दे रही है, तो तकदीर आपको वहाँ पर भी तो लेकर जाती है जहाँ पर आपसे सब कुछ ले रही होती है. तो जिंदगी के दोनों पासों को खिलाड़ी की तरह खेलना चाहिए. Do not lose the spirit of a survivor, of a warrior. Do not lose yourself. ये किसी पर भरोसा ना करें कि क्या हो जाएगा, क्या ही कर लेते. धोखा खाने से तो अकल तेज होती है ना. धोखे को कहो बेबी bring it on, take it on me, do it as hit me harder as how much harder you can hit me. इंसान के अंदर जिगरा जो होता है ना, जिगरा, वो इंसान को तभी पता चलता है कि जब आगे मुसीबत आगे सामने खड़ी होती है, आपको कहती है हेलो मैं ये हूँ और मैं आपकी ज़िंदगी में आ चुकी हूँ, अब बताओ मुझे कैसे निपटोगे, मुझे अबूर करोगे, पालोगे. जो चूंटी है ना, छोटी सी चूंटी, कभी देखा है छोटी सी चूंटी की क्या औकात है. हमारा तो कदो कामत इतना बड़ा है, 2 हाथ है, अक्ल है, शऊर है. तो छोटी सी चूंटी होती है, जब उसके आगे आप उंगली रख के देखें, कोई भी ऑब्स्टिकल उसके आगे आती है ना, शी डजंट स्टॉप, चलती रहती है, आपकी उंगली के ऊपर से पार करके चलती है, एज इफ शी कांट सी एनीथिंग. सो ट्रस्ट मी, खौफ से बड़ी फकीरी है. लोग तो कहते हैं ले जेब में पैसा होना चाहिए, दोस्त हजार, लेकिन वो वाले दोस्त नहीं जो सिर्फ अमीरी में आपके काम है. वो वाले दोस्त जो आपकी फकीरी में भी आपके हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, यार खैर है, कुछ नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है ना साथ तेरे. तो दोस्ती का एक उसूल ये है, जिंदगी तो में तो हर कोई आता जाता है. तो दोस्ती जो है ना, हमेशा अपनी ग्रोथ के मुताबिक होनी चाहिए. अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही ना किसी के साथ, तो मैं तो कहती हूँ ग्रोन आउट, या आप ग्रोन अप कर जाते हैं, ग्रोन आउट कर जाते हैं कुछ लोग, और निकल जाते हैं आपकी जिंदगी से, और फिर आप सोचते हो कि यार इसको क्या हो गया. नहीं, वो ग्रोन आउट कर गए ना. समटाइम्स कोई भी बुरा नहीं होता, और आप ग्रो कर रहे होते हो डिफरेंटली. ओके फाइन, देख लेंगे यार अगले मोड़ पे और दोस्त मिल जाएंगे. दिल रहे सलामत, यारों की कमी है क्या. वो क्या है, सर से रहे सलामत, टोपियों की कमी है क्या. पर आते रहे इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर. जिंदगी है यार, 18 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, कमी थोड़ी है किसी इंसान की. वो तो हम स्यापा डाल के बैठ जाते हैं, नहीं बस यही है, कोई एक सिर्फ अल्लाह है, वो एक और कोई नहीं है. वो एक जिसको हम एक मानते हैं ना, अल्लाह फिर ऐसे ही हमें अपनी वहदानियत का सबक सिखाता है. बेटा जिसको तुम एक समझ रहे हो, बस यही एक है, चाहे वो प्यार में हो, दोस्ती में हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी एक, नौकरी हो, पैसा हो, किसी भी एक चीज को अगर आपने फोकस बना लिया है, तो वो बुत अल्लाह आपसे जिंदगी में तोड़वाता जरूर है. याद रखिएगा, वो जो अपने अंदर का बुत है ना, वो खुद ही तोड़ना पड़ता है. जी हाँ जनाब, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक इंसान जिंदगी की रियलिटी को कबूल नहीं करता, तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता. लाहौर से कह रहे हैं, लाहौर से कह रहे हैं, बस नाम नहीं लिखा. बिल्कुल ऐसा ही है, जिंदगी की हकीकतें यही होती हैं यार. कोई चला गया, कोई आ गया, कुछ अच्छा हो गया, कुछ बुरा हो गया, गम है, खुशी है, जो हो रहा है बस उसी में. पर वो क्या है कि जिंदगी की वो हकीकत जो दिखती नहीं है और जो किसी को समझ नहीं आती है, बात तो वो जान लेने की है, वो भी कुछ लोगों को समझ आ जाती है, पर वो हर किसी के समझने की चीज थी. लेकिन बात इस वक्त हम हकीकत की कर रहे हैं. जो हकीकत में हुआ है वो वाकई हुआ है और वो सच है, और जो हकीकत में होता है वही सच होता है.
तो हो गया, जाने वाला चला गया, पीछे रह जाने वाला पीछे रह गया। लेकिन जिंदगी में पीछे नहीं रहना ना यार, जाने वाला भी तो जिंदगी से ही जुड़ रहा है, आप भी जाके जिंदगी से जुड़ जाओ। डू नॉट लीव द गेम, वी ऑल आर पार्ट ऑफ अ बिगर सिस्टम। ये शुरू में जब हम बच्चे होते थे ना, तब हमें लगता था हाय जाने वाला चला गया। जिस तरह हम माँ बाप चले जाते थे कभी घूमने फिरने, और हम सोए होते थे और हमें छोड़ के चले जाते, और हम पीछे से रोते रहते थे हाय हमें छोड़ के चले गए। कोई नहीं जाता यार छोड़ के, कहाँ चला जाएगा, वो क्या है ना कि कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, कहाँ ही चला जाएगा। और चला जाएगा तो चला जाए, और जो करना है उसने वो अपने हिस्से का करता रहे, आप अपने हिस्से का करते रहो। और जो आपका अपना होगा वो अगर लौट के आ जाए तो उसको दोबारा कभी मुंह मत लगाना, क्योंकि वो जब आपको छोड़कर गया था, जब उस वक्त उसने आपका नहीं सोचा, तो अब क्यों आया है वो। ऐसा ही करते हैं लोग हकीकत में। ये मुहावरतन बात है, ये वो बात है जो बिना आंखों से समझी जाती है कि जाने वाला छोड़कर जाता है तो जाने दो, अगर वो लौट आया तो वो तुम्हारा अपना है। पर यहाँ अपना है कौन, जाने वाला थोड़ी ये सोचता है कि जो पीछे रह गया वो आपका इंतजार कर रहा है। और कोई बेचारा कर भी ले, मैंने देखी है यार, ऐसे लोग देखे हैं जो इंतजार ही करते रह जाते हैं, वो आएगा और पागल हो जाते हैं। बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, झुंझलाहट का शिकार हो रहे हैं, फिर वो तकलीफ नहीं खत्म हो रही। माफ कर देने का मतलब ये है कि आपने उससे भी माफ कर दिया, खुद को भी माफ कर दिया। माफ करने से आपका बोझ उतर जाता है, माफ करके वो रास्ता हीलिंग का रास्ता है। तो आपने डिसाइड करना, लाइफ हमेशा आपको दो चॉइसेस एक साथ देती है, खुशी और गम, एक ही सिक्के के दो पहलू, मिलना और बिछड़ना, एक ही सिक्के के दो पहलू। हम उस वक्त तो सवाल नहीं करते ना जब हमें तो मिल रहा होता है, तब भी तो कभी किसी को छोड़कर आया होगा, तब भी तो आप किसी को छोड़कर किसी को मिले होंगे, तब तो हम सवाल नहीं करते। जब कुछ मिल रहा होता है, वाई गॉड मी, मुझे क्यों क्यों मिल रहा है प्यार मुझे। लेकिन जब हमसे ले रहा होता है तब हम बड़े सवाल करते, क्यों, कैसे, क्या, ये वो। तो सवाल करें, इंसानों से ना करें। इंसान जाने वाला आपके सवालों का जवाब नहीं देता, वो सिर्फ आपके सवाल के, आपकी जिंदगी एक सवालिया निशान बनाकर छोड़ देता है। अगर अकल है तो अकल लड़ाएं और नकालों से होशियार रहें और अपने आप को सुधारें। अपने आप को सुधारेंगे, बी द राइट पर्सन जिसको कोई छोड़ कर ना जा सके। और फिर भी कोई छोड़ कर जाता है तो जाने दे यार, जिंदगी मैं भी तो छोड़ के चली जाती हूँ आपको, रोज आती हूँ ना वापस। ये मोहब्बत है, मोहब्बत आपको ले आती है। और अगर मोहब्बत ही नहीं है तो फिर ऐसे इंसान का आपने क्या करना है, चार डालना है। आज का तो चार भी कितना महंगा हो गया है। मोहब्बत के बगैर अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में है भी, उसके होने का कोई फायदा तो नहीं है। कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा तो क्या फायदा। मोहब्बत में चाह ही नहीं, मोहब्बत ही नहीं, रिश्ते में मोहब्बत ही ना रहे, सोचे जरा ऐसे रिश्ते का आप क्या करेंगे। मोहब्बत में इज्जत ही ना रहे, ऐसी मोहब्बत का आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि जाने वाले से पहले आप खुद बोल दें भाई मैं जा रहा हूँ, मोहब्बत नहीं रही, इज्जत नहीं रही, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, मुझको छुट्टी दो।
is Mira FM 107.4.